सभी का स्वागत है अमेरिकन नजर न्यूज वीडियो में। आज अपन बात करने वाले हैं। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बस 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ने का अनुमान है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ने का अनुमान है। प्रधान समाचार हेडलाइन क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। इसके अंदर भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और अनुमान है कि 2027 तक जर्मनी को पछाड़कर तीसरी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज इंदौर में आयोजित वाईईएफ आज समिट 2025 में ऐलान किया है। नमस्कार, आज की सबसे बड़ी खबर आर्थिक विकास और वैश्विक रैंकिंग से जुड़ी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वाईईएफ भारत समिट 2025 के मंच से एक ऐतिहासिक घोषणा की है कि भारत अब नॉर्मल जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और यह नहीं रुकता। यह नहीं रुकता। उन्होंने कहा 2027 के अंत तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस ऐलान को मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां, निर्यात, बढ़ती स्टार्टअप और विशेष माहौल से जोड़ा जा रहा है। आर्थिक उपस्थिति, इतिहास, तथ्य और विकास क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान रैंकिंग, हाल ही में भारत ने जापान को जीडीपी के मामले में पीछे छोड़ दिया है और नॉर्मल जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत के से आगे। आईएमएफ, एनआईटीआई आयोग और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के आंकड़ों के अनुसार भारत जल्द ही तीसरी रैंक तक पहुंच सकता है। ऐसे ने इन्होंने कहा है कि क्या कहा है, मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने क्या कहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है, भारत की जीडीपी पिछले दशक के में लगभग 2.3 डॉलर ट्रिलियन से बढ़कर लगभग डॉलर 4.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले कई वर्षों में कई देशों को पीछा छोड़ा, खासकर जापान और ब्रिटेन को। उन्होंने कहा कि भारत परवेरेंस यानी दृढ़ता और नीति सुधार उसकी प्रगति का मूल कारण है। मोदी सरकार द्वारा लागू आर्थिक सुधारों और निवेश आकर्षित करने वाली नीतियों को भी इसके लिए श्रेय दिया गया है। सिंधिया ने कहा, यह भी कहा कि भारत वैश्विक निर्माण मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में उभर रहा है और यह विकास निरंतर जारी रहेगा। व्यापक आर्थिक स्वरूप क्या है? स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी। भारत ने 2014 के बाद से स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़ाकर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 20 लाख से ऊपर कर दी है। जिसमें 122 यूनिकॉर्न कंपनियां भी शामिल है। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी सेवा क्षेत्र और उद्यमशीलता ने अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। निवेश, माहौल और रोजगार क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और राज्य एआई आधारित निवेश पोर्टल जैसा नया कदम उठा रहा है। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। विशेषज्ञों और संस्थागत आंकड़े क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आईएमएफ और अन्य संस्थाओं की राय है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़कर चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। आईएमएफ के अनुमानों के मुताबिक 2027 तक भारत की जीडीपी लगभग 5 डॉलर ट्रिलियन पहुंच सकती है, जिससे वह जर्मनी को कड़ी टक्कर देगा। कुछ रिपोर्टों में 2028 से 2028 तक भी भारत की तीसरी रैंक तक पहुंचने के संकेत हैं। लाभ, चुनौतियों और भविष्य क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। लाभ, बड़े घरेलू बाजार का उपयोग, उच्च तकनीकी और सेवा निर्यात, व्यापक स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र और विदेशी निवेश में बढ़ती। चुनौतियां क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। भारत को अभी शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में और सुधार करने की आवश्यकता है ताकि दीर्घकालिक विकास स्थिर रहे। घरेलू असमानताएं और रोजगार में विविधता जैसे मुद्दे भी देखने रहने हैं।
देखते रहने हैं। निष्कर्ष क्या है अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ इसमें। इस ऐतिहासिक मोड़ पर भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2027 तक भारत जर्मनी को पीछा पछाड़ कर तीसरी तीसरी स्थान पर पहुंच सकता है। यह भारत की आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। अंतिम अपडेट मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। यह आंकड़े प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन और के बयान और सरकारी स्रोत आईएमएफ के अनुमानों और समकालीन आर्थिक रिपोर्टों पर आधारित है। और मैं डिटेल में इसको बता देता हूँ आपको। इसमें क्या है मैं आपको बता, आज की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर भारत की आर्थिक ताकत से जुड़ी हुई है। एक ऐसी खबर जो न सिर्फ देश की तस्वीर बदलती है बल्कि आने वाले वर्षों में भारत की वैश्विक भूमिका को भी नई दिशा देती है। भारत अब आधिकारिक तौर पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और सबसे अहम बात, 2027 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इस ऐतिहासिक ऐलान की घोषणा की है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। यह खबर सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, कहानी है भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत की, देश के आत्मविश्वास की और उस बदलाव की जो पिछले एक दशक में जमीन पर दिखाई दे रहा है। आज हम बात आपको बताएंगे भारत चौथी अर्थव्यवस्था कैसे बना, जर्मनी को पीछे छोड़ने की टाइमलाइन क्या है, सरकार, उद्योग और युवा इसमें क्या भूमिका निभा रहे हैं और क्या चुनौतियां अभी बाकी हैं। और वाईईएफ भारत समिट 2025, यह बयान आया है वाईईएफ भारत समिट 2025 जो मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित हुआ। इस मंच से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य ने सिंधिया ने देश की आर्थिक स्थिति पर बड़ा सवाल खड़ा किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है और मौजूदा गति को देखते हुए 2027 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सिंधिया के इस बयान ने देश और दुनिया में हलचल मचा दी है। एक ऐसा देश जो 10 से 12 साल पहले उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहलाता था, आज टॉप 4 में शामिल हो चुका है। और क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमी रैंकिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें नो नॉर्मल जीडीपी क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक नंबर पे आता है अमेरिका, दूसरे नंबर पे आता है चीन, तीसरे नंबर पे आता है जर्मनी, चौथे नंबर पे आता है भारत और पांचवें नंबर पे आता है जापान और छठे नंबर पे आता है ब्रिटेन। ठीक है। भारत ने इस रैंकिंग में जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब सिर्फ भारत, चीन और जर्मनी से भारत से आगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, भारत इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ा। सिंधिया ने अपने भाषण में कहा कि भारत की जीडीपी पिछले एक दशक में लगभग दो गुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। जहां एक समय भारत की अर्थव्यवस्था दो करीब $2 ट्रिलियन के आसपास थी, वहीं आज यह $4 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुकी है। दूसरा सिचिन इनका दूसरा बयान क्या था, भारत की यह उपलब्धि अचानक नहीं हुई आई, यह नीतिगत सुधारों और राजनीतिक स्थिरता और लोगों की मेहनत का नतीजा है। इस बयान के साथ ही भारत की आर्थिक यात्रा का एक नया अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा अध्याय जहां भारत सिर्फ खपत करने वाला देश नहीं बल्कि निर्माण करने वाला, निर्यात करने वाला और नवाचार करने वाला देश बन रहा है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 2027 तक तीसरे स्थान का अनुमान, जापान को छोड़ा पीछे, जर्मनी अगला लक्ष्य है। लेकिन सवाल यह भी है, क्या सिर्फ जीडीपी बढ़ना ही देश की असली ताकत है या इसके पीछे रोजगार, निवेश, स्टार्टअप और आम आदमी की जिंदगी में बदलाव भी शामिल है। इसका मत जवाब क्या है हम आगे की रिपोर्ट में विस्तार से आपको बताएंगे। ठीक है। इसमें क्या है, भारत आज जिस मुकाम पर खड़ा है वह एक रात में नहीं पहुंचा। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसके पीछे करीब 3 दशकों का संघर्ष, सुधार और निरंतर विकास छिपा है। आइए समझते हैं भारत की अर्थव्यवस्था का वो सफर जो 1991 से शुरू होकर 2025 तक पहुंचा। भारत की अर्थव्यवस्था 1991 से पहले
1991 से पहले भारत बंद अर्थव्यवस्था, आयात पर भारी नियंत्रण, विदेशी निवेश लगभग ना के बराबर, सरकारी लाइसेंस और परमिट का जाल। उस दौर को लाइसेंस राज कहा जाता था। देश आर्थिक संकट में भी विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम था कि भारत मुश्किल से 2 से 3 हफ्तों का आयात ही कर सकता था। 1991 में आर्थिक सुधार की शुरुआत किया। कुछ साल 1991 भारत की आर्थिक कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। यहीं से शुरुआत हुए उदारीकरण, लिबरलाइजेशन और निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। इन इन सुधारों ने भारत के लिए दुनिया के दरवाजे खोल दिए। 1991 के बाद विदेशी कंपनियां भारत आई, निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला, बैंकिंग और उद्योग में सुधार हुए, निर्यात में तेजी आई। ये यही वो नींव थी जिस पर आज की मजबूत अर्थव्यवस्था खड़ी है। और 2000 से 2010 और सर्विस सेक्टर का उभार क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। 2000 के बाद भारत ने दुनिया की को दिखाया आज अपनी असली ताकत, मानव संसाधन और तकनीक। आईटी सेक्टर का विस्फोट, बीपीओ और केपीओ का विस्तार, भारत बना बैक बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम और वैश्विक टेक हब बनते चले गए। जीडीपी ग्रोथ 2000 से 2010 के बीच, इस दशक में जीडीपी ग्रोथ 7 से 8% तक पहुंची। मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ा, अब उपभोक्ता खर्च में इजाफा हुआ। भारत अब तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो चुका था। 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी गया साल 2008 में दुनिया को हिला देने वाली ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस आई। अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, लेकिन भारत पूरी तरह नहीं टूटा। घरेलू मांग ने सहारा दिया, बैंकिंग सिस्टम अपेक्षाकृत सुरक्षित रहा। यहीं से भारत की आंतरिक मजबूती दुनिया के सामने आई। 2010 से 2014 में चुनौतियां चुनौतियों का दौर। इस दौर में नीतिगत ठहराव, महंगाई में बढ़ोतरी, निवेश में कमी, भ्रष्टाचार के आरोप और जीडीपी ग्रोथ धीमी पड़ने लगी। भारत को एक नए दिशा निर्देश की जरूरत महसूस होने लगी। 2014 नई सरकार नई दिशा। 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक और टर्निंग पॉइंट बना। नई सरकार के साथ आए आए तेज निर्णय, दीर्घकालिक सोच, आर्थिक सुधारों का नया दौर। प्राथमिक आर्थिक सुधार क्या थे 2014 में? पोस्ट 2014 मेक इन इंडिया, भारत निर्माण केंद्र बनाने का सपना। डिजिटल इंडिया, डिजिटल भुगतान और टेक्नोलॉजी का विस्तार। स्टार्टअप इंडिया, युवाओं की उद्यमिता के अवसर अवसर। जीएसटी, एक देश एक टैक्स व्यवस्था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड, बिजनेस वातावरण में सुधार। एंकर वो है, इन सुधारों का असर साफ दिखा। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, विदेशी निवेश में बढ़ोतरी, स्टार्टअप्स की बाढ़, टैक्स कलेक्शन में इजाफा। भारत धीरे धीरे एक उपभोक्ता देश से उत्पादक देश की ओर बढ़ने लगा। 2020 में कोविड महामारी और अर्थव्यवस्था। साल 2020 में कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को रोक दिया। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। लॉकडाउन, उद्योग खपत और जीडीपी में गिरावट। लेकिन यहीं से भारत की रिकवरी स्टोरी शुरू होती है। आत्मनिर्भर भारत अभियान महामारी के दौरान शुरू हुआ। आत्मनिर्भर भारत अभियान, घरेलू उत्पादन पर जोर, एमएसएमई को सपोर्ट, पीएलआई स्कीम, सप्लाई चेन मजबूत करना। 2021 से 2024 तक तेज रिकवरी। कोविड के बाद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना। जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर रही। निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, डिजिटल ट्रांजैक्शन में विस्फोट और यूपीआई भारत की डिजिटल ताकत का वैश्विक उदाहरण बन गया। 2025 चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और अब 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत ने पीछे छोड़ा जापान को और ब्रिटेन को, पहले ही छोड़ दिया था ब्रिटेन को तो। और अब लक्ष्य है जर्मनी का। यह सफर बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था केवल आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि नीतियों की मेहनत की और बदलाव की कहानी है। आज के इस समय में हमने जाना कि 1991 से पहले भारत का आर्थिक सुधारों की शुरुआत, आईटी सेक्टर का उभार, 2014 के बाद का परिवर्तन, चौथी अर्थव्यवस्था बनने तक का सफर। और क्या है?
भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी ताकत अगर आज कुछ है तो वो है भारत का युवा वर्ग। ये एक ऐसा वर्ग, युवा वर्ग जो नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बन रहा है, और इसी बदलाव का नाम है स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन। भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। औसत आयु लगभग 28 वर्ष और 65% आबादी कामकाजी उम्र के, करोड़ों युवा टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। यही कारण है कि भारत को कहा जाता है फ्यूचर ऑफ ग्लोबल वर्कफोर्स। स्टार्टअप इंडिया एक आंदोलन क्या है? साल 2016 में शुरू हुआ स्टार्टअप इंडिया मिशन आज एक आंदोलन बन चुका है। शुरुआत में जहां भारत में कुछ 100 स्टार्टअप थे, वहीं आज 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप, 100 प्लस यूनिकॉर्न कंपनियों और वो डॉलर का निवेश। स्टार्टअप सिर्फ टेक कंपनियां नहीं हैं, फिनटेक, एग्रीटेक और हेल्थ टेक, एड टेक, ग्रीन एनर्जी, ई कॉमर्स, हर सेक्टर में भारतीय स्टार्टअप नई पहचान बना रहे हैं। ग्राउंड से रिपोर्ट की आवाज गए हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, नोएडा, गुरुग्राम, आज यही ये सिर्फ शहर नहीं, एक इनोवेशन हब बन चुके हैं। यहाँ हर दिन नए आइडिया जन्म लेते हैं और नए रोजगार पैदा होते हैं। मेक इन इंडिया निर्माण की नई सोच क्या है, मैं आपको बता दूं। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया की। एक समय था जब भारत ज्यादातर चीजें आयात करता था, लेकिन आज भारत खुद बना रहा है, भारत निर्यात कर रहा है। भारत वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बन गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विस्तार, मोबाइल फोन निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण। भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बन रहा है। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज़। तो भाई जल्दी ही अपन अमेरिका को पीछे छोड़ेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है? मिलते हैं।